मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, उसके बीच 60 साल के एक बुजुर्ग खुले मैनहोल में गिर गए। 15 फीट गहरे मैनहोल में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। मैनहोल के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, पुलिस को जानकारी दी गई। बुजुर्ग को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। मुंबई के साकीनाका इलाके में घटना हुई। एक सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था। मैनहोल को खोला गया था। मरम्मत के काम में जुटे कुछ लोगों ने मैनहोल का ढक्कन हटा रखा था। तभी असलम शेख नाम के व्यक्ति सड़क के किनारे से मैनहोल की तरफ आते दिखाई दिए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। बात करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मैनहोल खुला हुआ है। जिसका डर था वही हुआ, गलती से मैनहोल में गिर गए। पास में एक व्यक्ति भी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की, दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे, हाथ भी बढ़ाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जो मेन होल खुला हुआ था और इसी मेन होल में खुली होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। देखिए, अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे सुबह पानी भर चुका था। पानी भरने के बाद अभी ये जो मेन होल है उसे बंद कर दिया गया है। मैनहोल में बुजुर्ग के गिरने से हाहाकार मच गया। वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। असलम शेख की तलाश शुरू की गई। मैनहोल में सीढ़ी उतारी गई ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। बचाव अभियान चलाया गया। मैनहोल के अंदर से उनका छाता और चप्पल मिली, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पानी के तेज बहाव में यह पता नहीं चल सका कि वो किस तरफ बह गए। हालांकि थोड़ी देर बाद बचाव दल को उनका शव मिल गया। यहाँ से तकरीबन मैं अगर 20 से 25 मीटर की बोलूँगा कि मेन होल में आदमी गिरने के बाद नीचे जो है जमीन के अंदर नाले में बहता हुआ वो इधर पहुँचता है। इसके बाद मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने जांच के आदेश दे दिए। 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आसपास रहने वाले लोगों ने बीएमसी पर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का कहना है मैनहोल को खोलने के बाद वहां किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया गया था, कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, तो यह हादसा हो गया। इससे पहले 24 जून को भी हादसा हुआ था सायन इलाके में। मेयर ऋतु तावड़े भारी बारिश के बाद जल भराव का वहां निरीक्षण कर रही थी। उनके सामने ही बीएमसी के एक सफाई कर्मचारी खुले मैनहोल में गिर गए थे। हालांकि तुरंत उस वक्त तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद मेयर ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी, चेतावनी दी थी कि कहीं भी मैनहोल खुला मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। उस चेतावनी के करीब 1 हफ्ते बाद खुले मैनहोल में गिरने से इन बुजुर्ग की मौत हो गई। उधर गुजरात के जूनागढ़ में बारिश हुई तो सड़कों पर हुए गड्ढों में गिरने से कई लोग घायल हो गए। गड्ढों में पानी भर गया। लोगों को पता नहीं चला कि सड़क के किस हिस्से पर गड्ढे हैं, कहां सड़क ठीक है, कहां टूटी हुई है। पानी भर जाने की वजह से पता ही नहीं चला। गड्ढों की वजह से लोग उनमें गिर गए, घायल हो गए। जूनागढ़ के अलग अलग इलाकों में यही हाल देखने को मिला। बारिश होते ही सड़कें जलमग्न हो गई। नाले का पानी भी सड़कों पर आ गया। गड्ढे दिखाई देने बंद हो गए, पानी से लबालब हो गए। और इस चक्कर में सड़क से गुजर रही एक मोटरसाइकिल एक बड़े गड्ढे में गिर गई। मोटरसाइकिल के आगे का पहिया गड्ढे में फंस गया। उसे चला रहे व्यक्ति सिर के बल गिर गए। उनका सिर जमीन से टकरा गया। उनके पीछे एक लड़की बैठी थी, वो झटके से उनके ऊपर आ गिरी। उसने तुरंत खुद को संभाला, उठकर खड़ी हुई, बाइक चला रहे व्यक्ति को उठाने लगी। इतना भयंकर हादसा था कि उस व्यक्ति का सिर फट गया। उठने के दौरान वो दोबारा गिर गए, फिर पैर फिसल गए उनके। हालांकि लड़की उन्हें लगातार संभालती रही, लेकिन घायल होने के कारण वो बेसुध होने लगे, लड़खड़ाने लगे। सड़क पर खड़े लोग तुरंत उनकी तरफ भागे, उनकी मदद की, उन्हें पकड़ लिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब जाकर उनकी जान बच पाई। यह डरा देने वाला हादसा हुआ जूनागढ़ के आजाद चौक के पास। लोगों ने आरोप लगाया उस सड़क को खोदने के बाद सही तरीके से तारकोल नहीं बिछाया गया था। बारिश होते ही वहां गड्ढे हो गए, पानी भर गया उनमें, लोगों की जान पर बनाई। हादसे के बाद उन गड्ढों को भरा गया। फिर इसी तरह जूनागढ़ के एक और इलाके में बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। वहां एक व्यक्ति पानी से भरी सड़क पर अपना स्कूटर लेकर पैदल जा रहे थे। पानी के बीच संभल कर चल रहे थे, तभी वो गड्ढे में गिर गए। स्कूटर उनके ऊपर गिर गया। उनके दोनों पैर स्कूटर के नीचे दब गए। फिर एक व्यक्ति तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए, उनका स्कूटर उठाया। एक और व्यक्ति भागकर उनकी मदद करने लग गए। तभी सामने से आ रही एक महिला भी उस गड्ढे में गिर गई। उनकी बेटी भी गड्ढे में गिर गई। वहां खड़े लोगों ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें भी गड्ढे से बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि उनकी जान बाल बाल बच गई। उधर भारी बारिश से मुंबई के कई इलाकों में लोगों की परेशानी फिर बढ़ गई।
भारी बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी अंडरपास में फिर पानी भर गया। हालात को देखते हुए वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया और वहां बीएमसी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा इकट्ठा होने की वजह से सड़क पर कई गाड़ियां फंस गईं। वहां पिछले 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश के बीच कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया। सिरोपगढ़ इलाके में कई जगहों पर पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरा और रास्ते ठप हो गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में एक सड़क बह गई। वहां रिस्पा नाले में अचानक उफान आया और पानी की तेज धार में सड़क का बड़ा हिस्सा कटकर बह गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पुलिस के जवानों ने खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से एक मरीज को रास्ता पार करवाया। वहां भारी बारिश की वजह से नाले में अचानक उफान आ गया और उस मरीज के साथ कई लोग फंस गए। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में मामूली कहासुनी हुई एक जगह और एक गाड़ी वाले ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जान से मारने की कोशिश की। पुलिस कह रही है 2 लोगों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई, हाथापाई तक बात पहुंच गई। इसके बाद गाड़ी वाले ने अपने साथियों को वहां बुला लिया। नफीस नाम के व्यक्ति ने भी अपने साथियों को वहां बुला लिया। मामला और बढ़ गया। नफीस के साथियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, वहां लाठियां चल गईं। उसके बाद गुस्से में आकर गाड़ी वाले ने नफीस की जान लेने की कोशिश की। नफीस एक खेत में भागते हुए दिखाई दिए। उनके साथ उनके एक दोस्त भी भागते दिखाई दिए। दोनों आगे आगे भाग रहे थे। गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। कुछ दूर भागने के बाद सड़क आ गई। तभी नफीस के दोस्त अलग हट गए, जबकि नफीस ने भागकर सड़क पार करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंच पाते, गाड़ी ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी। सड़क के दूसरी तरफ एक मकान था। वो गाड़ी उन्हें कुचलते हुए उस मकान में जा घुसी। उसकी दीवार टूट गई। ये देखकर गाड़ी में सवार लोग घबरा गए और वहां से भाग निकले। घटना से पहले गाड़ी वाले और नफीस के बीच कहासुनी हुई थी। दोनों पक्षों के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद जमकर लाठियां चली। कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, गाड़ी के सारे शीशे फोड़ दिए। पुलिस ने बताया इसके बाद गुस्से में आकर गाड़ी वाले ने नफीस की हत्या करने की कोशिश की। हालांकि उनकी जान बच गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी को लेकर अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने बवाल कर दिया। चंपत राय पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतर आए। वकीलों ने प्रदर्शन किया, हंगामा कर दिया। पुलिस ने रोका तो उनसे भिड़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी, धक्का मुक्की होने लगी, हाथापाई होने लगी। हालात बिगड़ गए। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भी केस दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि दान चोरी मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 24 जून को केस दर्ज किया जा चुका है 8 लोगों के खिलाफ। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन उस एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं था, ना ही अनिल मिश्रा या गोपाल राव के नाम शामिल किए गए थे। इसी वजह से फैजाबाद बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए वो सड़कों पर आ गए। शिकायत लेकर जिला कोर्ट से बड़ी संख्या में वकील राम जन्मभूमि थाने की ओर बढ़ गए। वकीलों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। वकीलों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस के जवानों ने रोका तो वो भिड़ गए, धक्का मुक्की शुरू कर दी, मारामारी शुरू कर दी, हाथापाई शुरू कर दी। बवाल हो गया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वकील मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए, वहां से आगे बढ़ गए नारे लगाते हुए। हंगामा करते हुए वकील सिविल लाइंस चौकी पहुंच गए। वहां चंपत राय समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने शिकायत की। शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए वो अड़ गए। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बहस शुरू कर दी। पुलिस ने उनकी शिकायत तो स्वीकार कर ली, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की। अरे मांगे हमारी है कि चोरों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर हो। सीधी सी बात है भैया। उसी के लिए हम लोग जा रहे थे राम जन्मभूमि। ये स्वच्छ आए और यहाँ तारीख ले रहे हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ऐलान किया कि अगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की तो वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट के जरिए चंपत राय और दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर यहीं दर्ज कर लेंगे। अभी क्या हुआ? अभी हमारा इन्होंने तहरीर लिया। तहरीर लेने के बाद इन्होंने हमको जो जन सुनवाई की पर्ची होती, पीली पर्ची, उन्होंने पर्ची भी हमको दिया।